नमस्कार। आज सोशल मीडिया में हमारे द्वारा लिखा एक पत्र जगह जगह चर्चा में है। मैं उस बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने 6 जुलाई को एक लेटर लिखा था। मेरे को नहीं मालूम कि वो लेटर कैसे आज कई पत्रकारों के पास पहुँच गया है, लेकिन क्योंकि एक पॉजिटिव लेटर है तो मैं उसके बारे में संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ सबके। ये वो पत्र है जो 6 जुलाई को मैंने लिखा। इसमें मैंने अपना दृष्टिकोण जाहिर करा है कि सैनिकों के जो एक्सपीरियंस हैं, रिटायरमेंट के बाद अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से करा जाए तो सैनिक और देश का, उत्तराखंड का अच्छा एक भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है सैनिकों की क्षमता को। इस लेटर में मैंने लिखा है कि मेरे को जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका मैं हमेशा ही धन्यवाद कहता हूं और उनकी टीम का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा हूं, उन्होंने जो मेरे को अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड बनाया है, मेरे को उस पद से बहुत मौके मिलेंगे अच्छे काम करने के, जो कि उत्तराखंड के हित में होंगे। लेकिन उस पद के साथ में जो कुछ सुविधाएं होती हैं, जैसे तनख्वाह, गाड़ी की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, जगह जगह जाने के जो अलाउंसेस होते हैं और कई प्रकार की सुविधाएं, जो करीब 2.5-3 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से मेरे ऊपर व्यय होने हैं और साल भर में कोई 25-30 लाख रुपए के जो व्यय होने हैं, उस सुविधा का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो सुविधाएं, मेरा सुझाव इस प्रकार से है कि उन सुविधाओं के जो पैसे हैं वो सैनिकों के वेलफेयर के लिए जो स्कीमें चलाई जाती हैं उसमें इस्तेमाल करा जाए। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं। मेरे को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के एवज में जो मेरे को पैसे मिलते हैं हर महीने, जो मेरे को मेरी पेंशन मिलती है, और मेरी घर की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए ये पैसे मेरे लिए और जो काम मैं करना चाहता हूँ उनको पूरा करने के लिए बहुत हैं। जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ उत्तराखंड के लिए, उसके लिए मैंने कई प्रयास करे हैं। उसके लिए मैंने बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बनाया है जो कि अलग अलग प्रकार की उत्तराखंड में कार्रवाई कर सकता है, जैसे डिजास्टर से रिलेटेड होगा, टूरिज्म से रिलेटेड होगा, हाई ऑल्टीट्यूड में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, अलग अलग जो बड़े बड़े मेले होते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा की तरह, उनको करने में सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने इस लेटर में एक चीज़ और भी लिखी है कि मेरे को बस खाली ज़रूरत है एक छोटे से ऑफिस की, जो कि सैनिक कल्याण विभाग में बनाया जाए। उसको बनाने का भी खर्च मैं, कोई जितना भी आएगा 2.5-3 लाख रुपए, वो मैं खर्च करूँगा, ताकि उस प्लेटफॉर्म से हम उत्तराखंड के भविष्य के लिए अपना योगदान दे सकें। मेरे को अगर सुविधाओं की ज़रूरत होती तो मैं तो आर्मी ही नहीं छोड़ता। आज मेरे कोर्समेट मेजर जनरल के रैंक पर हैं और वो जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं की तो कोई तुलना हम सिविल समाज से नहीं कर सकते। 2018 में जब मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया था तो मैंने तो उसी दिन सारी सुविधाएं त्याग दी थी, और क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है ये सोसाइटी के लिए काम करने के लिए, तो मेरी आज जो एक संकल्प है और जो विचार है, जिसको देख करके मैं समाज सेवा में आया और उसके बाद राजनीति में आया, उसको आगे बड़े करने में मैं सबको बोलूँगा कि मेरा साथ दीजिए। पहुंचा, पुलिस ने यह भी पूछना उचित नहीं समझा कि तुम्हारा बच्चा जीवित है या मर गया। इतनी संवेदनशील हो रखी है पुलिस। ये हेलमेट पुलिस है, ये सिर्फ हेलमेट चेक करती है, उनका चालान करती है। अपराधियों को पकड़ना इस पुलिस के बस की बात नहीं है। उसके बाद 10 तारीख को जब मेरा बच्चा वेंटिलेटर के सपोर्ट सिस्टम से बाहर निकला, मैं ऑफिस गया चौकी में। मैंने कहा मैंने एप्लीकेशन दी थी 2 जुलाई को, 10 दिन हो गए, क्या हुआ? तो आरागढ़ चौकी इंचार्ज उस एप्लीकेशन को ढूंढने में 2 घंटे लग गया उनको। तकिए के नीचे मिली वो किसी सिपाही की एप्लीकेशन। इतनी संवेदनशील पुलिस है ये। उसके बाद जब हमने एसएसपी महोदय का घेराव किया, उनसे पूछने के लिए गए, उनके पीआरओ इंस्पेक्टर खंडूटी साहब ने निर्देशित किया पुलिस को। 11 बजे एसएसपी साहब के यहाँ पहुंचे 10 तारीख को। उसके बाद 11:27 पे एफआईआर दर्ज हुई, और एक एफआईआर कल दर्ज हुई है डालने वाला थाने में, जब हमने ये कहा कि हम सीएम साहब के पास जाएंगे। इतनी संवेदनशील है ये पुलिस, इतनी कर्तव्यपरायण है ये पुलिस।